गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इस थर्ड लेक्चर में ज्योग्राफी प्रीलिम्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज में ये थर्ड लेक्चर है आपका। तो इसमें हम आज डिस्कस करने लगे हैं कि कैसे वन चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी कैन हेल्प यू। आप देखेंगे कि सिंगल चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने लिंकेजेस बन रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अलोन दीज आर द ओनली क्वेश्चंस। लास्ट जो हमने लेक्चर देखा था तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे, उससे पहले वाले में भी। तो आज भी हम देखेंगे। तो चैप्टर कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर देखते हैं। ये कौन सा चैप्टर है? ये है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का ड्रेनेज। तो ड्रेनेज जो चैप्टर है इसमें से हर दूसरे या तीसरे साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है डायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली तकरीबन हर साल एक क्वेश्चन है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे, कैसे कितने क्वेश्चंस इस सिंगल चैप्टर से। ऑफन वी गो फॉर नोट्स, academies, great teachers, great notes, we often ignore NCERTs. So here is the UPSC trap. हर साल वो 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे NCERTs में से डाल रहे हैं जो आपने नॉर्मली इग्नोर कर चुके होते। सारी तैयारी करने के बावजूद हर टॉपर कह रहा है आपको एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन हम फिर इग्नोर कर देते हैं। वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर सेंटर्स, नोट्स, great teachers. So today we are checking some of these questions. तो कैसे ये क्वेश्चंस इसी बुक में से है, द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर्स ओरिजिनेट। तो ये कहां पे है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहां देखिए, द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहां पे इसके ओरिजिन्स है? नमचा बरवा। यहां पे ये नमचा बरवा एक अलग क्वेश्चन में इसके बारे में नमचा बरवा पूछा गया है। दिस वन नमचा बरवा तो रिसेंटली का ही क्वेश्चन है। तो ये सारा जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कैसे इसी चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट सोर्स इन झारखंड एंड अनदर विद इट सोर्स इन ओडिशा। तो इसका आंसर भीतरकनिका है, रिवर है बैतारनी, ब्राह्मणी। तो आप कहोगे एनसीईआरटीज में कहां है? एनसीईआरटीज अक्सर हम इग्नोर करते हैं। तो यहां पे हमने एनसीईआरटी में कहीं भी कुछ भी दिया हो उसको ध्यान से जरूर पढ़ना। यहां पे देखेंगे हम राइट साइड, ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं रिवर कैचमेंट एरिया, ईस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स। यहां पे आप देख सकते हैं सुवर्ण रेखा, बैतारनी, ब्राह्मणी, पेन्नार, पलार। सुवर्ण रेखा, बैतारनी, ब्राह्मणी, पेन्नार बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं जो आज भी हम देखेंगे। तो ये 4 रिवर्स हैं जिसमें से पलार पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। पेन्नार, ब्राह्मणी, बैतारनी, सुवर्ण रेखा। तो बैतारनी और ब्राह्मणी मिलकर बनाती है भीतरकनिका। तो यही क्वेश्चन का आंसर है, भीतरकनिका। तो हमें इन रिवर्स के बारे में नॉलेज जरूर रखनी है। क्या इनका कोर्स है, इनके जो बैंक्स पे हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन से हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं। तो इस तरह से सिंपल ही रखना है। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से करते हैं 3 या 4 घंटे लगेंगे। 3 या 4 घंटे में अगर आप एक क्वेश्चन एडवांटेज ऐड हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इसका आंसर था भीतरकनिका। नेक्स्ट, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट while most other rivers flow to the east. Why? नर्मदा और तापी जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है नर्मदा और तापी का कि ये वेस्ट फ्लो करती है, बाकी सारी ईस्ट फ्लो करती है। देखिए जरा इसका आंसर कहां दिया हुआ है। चल, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर यहां पे मिलेगा। ये देखिए जरा, फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली। कौन सी रिवर है? नर्मदा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते, जस्ट वी आर इग्नोरिंग द बेसिक्स। तो बेसिक्स आपने इग्नोर नहीं करने हैं। यहां से आपको नर्मदा फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली, इससे आपका क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। फ्रेंड्स ये रिवर्स हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, बारक, लोहित, सुबनसिरी, जो द अबव फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हम देखते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन में आपको लोहित, लोहित रिवर, दिस वन लोहित रिवर, सुबनसिरी, सुबनसिरी यहां पे। तो दोनों ये ट्राइब्यूटरीज है। अगर आप अरुणाचल का मैप, आपने 4 या 5 बार ये रिवर्स देखी हैं, सुबनसिरी, लोहित, कामेंग,
तो आपको क्लियर पता लग जाएगा वहां पे बारक नाम की कोई भी रिवर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये रिवर असम में है बारक। ठीक है जी। इस तरह से अगर आपने ध्यान से चीजों को देखा हुआ है, आप क्लियरली गेस आउट कर सकते हो कि कैसे क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, वेटलैंड्स, हरिके, क्यालादियो घाना, कोलेरू लेक। ठीक है जी। कोलेरू लेक पे हम अलग एक थीम डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका कोलेरू लेक पे ही होगा। कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा, नो, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा पे नहीं है कोलेरू लेक। दोनों का ओवरफ्लोइंग वाटर कोलेरू में जरूर जा रहा है। अगर इन तीनों को आपने बाहर कर दिया तो वन ओनली इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग रिवर्स, वंशाधरा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। तो अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है, देखिए जरा यहां पे एक लिंकेज बन रहा है सिंपल एनसीईआरटी से। तो यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है ईस्टर्न रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, सुवर्णरेखा, बैतारनी, ब्राह्मणी, वंशाधरा, पेन्नार। वंशाधरा निकाल दो वहां से, पेन्नार निकाल दो। तो इसी चैप्टर में क्लियरली गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज भी दी हुई है, जिसमें से प्राणहिता, इंद्रावती क्लियरली दिया हुआ है। तो वंशाधरा हटा दिया आपने, पेन्नार हटा दिया, तो बचा गया इंद्रावती और प्राणहिता। 2 and 3 इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? दिबांग, कामेंग, लोहित। यहां पे है दिबांग, यहां पे है कामेंग। ठीक है जी। यहां पे सिकांग, लोहित, यानी कि लोहित भी होगी आपकी, दिबांग भी होगी, कामेंग भी होगी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपने एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग इकोनॉमी या कैलकुलस ऑफ प्रीलिम्स पे लगाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता। तीस्ता फ्रेंड्स, अगर आपने ये क्वेश्चन पिछला अच्छे से किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। देखिए जरा, सेम उसी तरीके से, सेम उसी चैप्टर में से, उसी सेक्शन में से ये वाला क्वेश्चन देखते जरा। यहां पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहां पे देखिए जरा। तिब्बत, सॉरी तिब्बत नहीं, तीस्ता की बात कर रहे हैं हम। तो तीस्ता का लिंकेज यहां पे, ये देखिए जरा, तीस्ता ज्वाइंस इट ऑन इट्स राइट बैंक, जिसके बाद उसका नाम हो जाता है जमुना। किसका नाम? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र तीस्ता को रिसीव कर रही है, उसके बाद उसका नाम हो जाता है जमुना। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में देखते हैं जरा। क्वेश्चन में तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, गलत है। 3 निकाल दीजिए, 3 निकाल दीजिए, 3 निकाल दीजिए। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, बाकी 2 ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जरा। तो बात यहां पे लिंकेजेस की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट। ये देखिए, विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम 4 एक दूसरे में गिर रही है, लास्ट में कौन सी? इसका आंसर है सतलुज। तो पंचनाद, सतलुज, रावी, सारा कुछ दिया हुआ है। तो यहां पे हम देख रहे हैं झेलम, झेलम मिल रही है चेनाब में, चेनाब जा रही है पाकिस्तान में। यहां पे नेक्स्ट रावी, ठीक है, रावी, रावी जो है इट ड्रेन्स एरिया, ये मिलती है चेनाब में। फाइनली ब्यास है, जो ब्यास मिल रही है सतलुज में। यानी कि फाइनल रिवर कौन सी है जिसमें सारी रिवर्स फाइनली मिल रही है? सतलुज। तो ये चीज यहां पे काफी क्लियर है इसी चैप्टर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चंस किए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी है। 2021 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसके लिए बुक ओपन नहीं कर रहा मैं। यहां पे ब्राह्मणी, वंशाधरा, सुवर्णरेखा, नागावली, ये 4 रिवर्स है। क्वेश्चन क्या है? अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। अगर वंशाधरा पहले एक बार पूछी गई, अगर आपने देखी है तो ये ईस्टर्न घाट्स में ही राइज करती है। सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बारे में तो क्वेश्चन ही ये था कि झारखंड में प्रोड्यूस हो रही भीतरकनिका, जिसका आंसर था। सुवर्णरेखा भी सेंट्रल इंडिया के हाईलैंड से। तो नागावली और वंशाधरा 2 छोटी रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट कर रही है।
तो इसका मतलब है इसका आंसर 2 और 4 हुआ। तो ब्राह्मणी, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो ब्राह्मणी आउट है। सुबर्ण रेखा, अगर आपने मैप देखा है, बुक देखी है, बुक में से क्लियरली देखोगे सुबर्ण रेखा जो है सेंट्रल इंडिया के, ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया के हाईलैंड में से ओरिजिनेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जरा, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। ठीक है जी, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये गलत है। झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, ये बुक में क्लियरली दिया हुआ है झेलम वुलर लेक, यस। गंधक नहीं, ये भी गलत है, ये उस टाइम कुछ न्यूज में चल रहा था इसका, तो इसका आंसर है ओनली 1। बार बार रिपीट हो रहे कोलेरू पे हम एक स्पेशल लेक्चर। नेक्स्ट देखिए, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए हम बुक में जाएंगे। सबसे पहले कौन सी जो रिवर है गंगा में कैसे कैसे कौन कौन सी रिवर्स गिर रही हैं, तो इसका आंसर जो आपको यहां से मिलेगा, द इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर राम गंगा सबसे पहले, गोमती उसके बाद, घाघरा उसके बाद, गंडक उसके बाद कोसी महानंदा। लेकिन हम ये चीजें अक्सर इग्नोर करते हैं, तो यहां से आपका आंसर क्लियरली बन रहा है। फ्रेंड्स, डोंट गो आफ्टर बिग टॉक बिग थिंग्स, सिंपल एनसीईआरटीज, अपनी बुक्स, ठीक है, अपने नोट्स बनाए। तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलेरू के कुछ क्वेश्चंस टैकल करेंगे, कैसे कोलेरू को बार बार रिपीट किया गया। तो यहां पे आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कीजिए रिवर्स वाले। अगर आपको कोई भी जरूरत पड़ती है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ये डॉक्यूमेंट भी आपको सेंड कर दूंगा। तो फर्दर हम अभी जो है समय कम है, तो हम बेसिकली फोकस कहां करें, ज्योग्राफी और साइंस पे। जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, ज्योग्राफी और साइंस, 2 सब्जेक्ट्स आर देयर व्हिच कैन गिव यू मैक्सिमम एडवांटेज इन मिनिमम टाइम। यहां पे आपने कोई भी बल्कि एनसीईआरटीज या बल्कि बुक्स नहीं पढ़नी होती, इसलिए नेक्स्ट 1.5 मंथ हम इसी पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ मतलब प्रेपरेशन करना, तो मेरे इस प्रीलिम्स वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।